वेलकम टू जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस ब्लॉग। आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे जीके के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे आपके किसी भी अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? इनमें से किस उच्च न्यायालय का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर क्षेत्रीय अधिकार है? आंध्र प्रदेश, कोलकाता, चेन्नई, ओडिशा, नन ऑफ दीज। आंसर इज ऑप्शन बी, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पुराना हाई कोर्ट है इंडिया का। इसके पास पावर है वेस्ट बंगाल और यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की न्याय करने की, और वैसे ही मद्रास हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी है तमिलनाडु और यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी के लिए न्याय करने की। ओवर 90% ऑफ द वर्ल्ड्स बायोमास इज इन। दुनिया का 90% से अधिकतम बायोमास किसमें है? ऑप्शन ए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बी, फ्रेश वाटर वेटलैंड्स, सी, टॉप सॉइल्स, डी, ओशंस, ई, नन ऑफ दीज। द आंसर इज ऑप्शन डी, ओशंस। बायोमास का अर्थ है टोटल वेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स किसी भी पर्टिकुलर एरिया में। इसमें पेड़ पौधे से लेकर बैक्टीरिया से लेकर जानवरों तक का वेट इंक्लूड किया जाता है। प्लांट्स 82% तक का बायोमास बनाते हैं। बैक्टीरिया लगभग 15% का बायोमास बनाते हैं और इंसान स्वयं तथा अपने पशुधन के साथ लगभग 0.01% का बायोमास बनाते हैं। With reference to the Indian freedom struggle, Usha Mehta is well known for। भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में उषा मेहता सुप्रसिद्ध है। ऑप्शन ए, रनिंग द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन द वेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, बी, participating in the second round of round table conference, C, leading a contingent of Indian National Army, D, assisting in the formation of interim government under Pandit Jawaharlal Nehru, E, none of these. The answer is option A। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए उषा मेहता सुप्रसिद्ध थी। उषा मेहता एक प्रमुख इंडियन फ्रीडम फाइटर थी जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के लिए भूमिगत कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए जाना जाता था। वह महात्मा गांधी की विचारधारा से बहुत प्रेरित थी और उन्हें फॉलो करती थी। कांग्रेस रेडियो में शामिल होने के कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। With whose permission did the English set up their first factory at सूरत? अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना किसकी अनुमति से स्थापित किया था? ए, अकबर, बी, जहांगीर, सी, शाहजहां, डी, औरंगजेब, ई, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। द आंसर इज ऑप्शन बी, जहांगीर। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1613 में मुगल एम्परर जहांगीर की परमिशन से स्टार्ट की थी। ये पहले तो व्यापार में इंटरेस्टेड थे, फिर ये कॉटन, सिल्क और मसाले जो कि यूरोप में वैल्यूएबल कमोडिटीज थी उनमें इन्होंने ट्रेड किया था। क्वेश्चन नंबर 5, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारी लाइन है जो अर्थ को पास करती है वो कौन से स्टेट से पास नहीं होती है? ऑप्शन ए, ओडिशा, ऑप्शन बी, त्रिपुरा, ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी, राजस्थान, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। द आंसर इज ऑप्शन ए,
ओडिशा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। यह अर्थ का नॉर्थ मोस्ट सर्कल है जहां सूरज सीधे सर पर ऊपर देखा जा सकता है। यह 20-22 जून को देखा जाता है। यह 8 राज्यों से होकर गुजरता है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। Question number 6. In which of the following state is Kakarapar nuclear power station located? इनमें से किस राज्य में ककरापार न्यूक्लियर पावर स्टेशन स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटका, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात, ई इनमें से कोई नहीं। The answer is ऑप्शन डी गुजरात। ककरापार न्यूक्लियर पावर स्टेशन गुजरात के ककरापार सूरत के पास स्थित है। इसमें 220 मेगावाट क्षमता के 2 यूनिट है और 700 मेगावाट के भी 2 यूनिट है। ये रिएक्टर्स NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्माण, कमीशन और संचालित किया जाता है। यह आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए दूसरा स्वदेशी परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन मद्रास के कल्पक्कम, तमिलनाडु में स्थित है। Question number 7. In which one of the following years did the Right to Information Act come into force? इनमें से कौन से साल में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन्फोर्स किया गया था? ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2006 एंड none of these. The answer is option C 2005. The Right to Information सूचना का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट 15 जून 2005 को बनाया गया था और ये लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। ये एक्ट राइट देता है इंडियन सिटीजन को पब्लिक अथॉरिटी से किसी भी तरह की जानकारी लेने का। ये एक्ट पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। पब्लिक अथॉरिटीज़ को RTI के तहत जवाब 30 दिनों के अंदर देना होता है। Question number 8. Which one of the following statement with regard to the National Security Council NSC of India is not correct? भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, it is a 3-tiered organization. Option B, the deputy chairman of the planning commission is its member. Option C, it is the apex body looking exclusively the security concerns of the country. Option D, Raw and Intelligence Bureau, India report to NSC. Option E, none of the above. The answer is option D. Raw and Intelligence Bureau of India do not report to NSC. रॉ के डायरेक्टर कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर रिपोर्ट करते हैं होम मिनिस्टर को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, जिसमें ब्रिजेश मिश्रा को फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रखा गया था। यह एक 3-टायर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के मामलों पर सलाह देना है। क्वेश्चन नंबर 9. In which of the following years was the Food Corporation of India FCI set up? इनमें से कौन से वर्ष में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1965,
Option D, 1970. Option E, none of the above. The answer is option C, 1965. फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसकी स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत की गई थी। FCI एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी और इसका पहला मुख्यालय चेन्नई में था, जिसे बाद में नई दिल्ली लाया गया। ये भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है और भारत के गेहूं उत्पादन का लगभग 15 से 20% तथा चावल उत्पादन 12 से 15% MSP पर खरीदता है। Question number 10. Consider the following statement about G20. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है G20 के बारे में? It was created in the year 1999. Second, EU is the 20th member. Third, it consists of 19 members. Fourth, it was created in order to tackle the East Asian financial crisis. Fifth, the first G20 of heads of states and government was held in 2008. Which of the statement given above is incorrect or correct? Option A, 1, 2 and 3. Option B, 2, 3, 4 and 5. Option C, 1, 2, 4 and 5. Option D, all of these are correct. The answer is option C. Statement 1, 2, 4 and 5 are correct. G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। 1997 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद पहला G20 समिट वॉशिंगटन DC में 2008 में हुआ था। G20 का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। ये ऑपरेट करता है रोटेटिंग प्रेसिडेंसी से। भारत ने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता की थी। भारत की अध्यक्षता का विषय था एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, जो कि वसुदेव कुटुंबकम के प्राचीन संस्कृत दर्शन से प्रेरित था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ हमें प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी आने वाली वीडियोज़ को फॉलो करें। थैंक यू।